हैं बिहार के बक्सर जिला के धनसोई थाना क्षेत्र के खरवनिया गांव में, जहां पर विश्व धर्म सम्मेलन साप्ताहिक यज्ञ का कार्यक्रम का तैयारी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार एक माह से लगातार इस धर्म यज्ञ की तैयारी के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और कई देश के कई अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने आप में सबसे बड़ा यज्ञ होने जा रहा है जो साप्ताहिक यज्ञ के रूप में हो रहा है। और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध जियो स्वामी जी महाराज इस यज्ञ का मुख्य कथावाचक के रूप में और रहने वाले हैं। और यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ पे उत्सुक है, हर वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और आप बेखूबी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से यज्ञ का तैयारी चल रहा है उस यज्ञ के अपने आप में कैसा माहौल बनाएगा। यह एक तरह से समझिए कि सामाजिक कार्य से लोगों के अंदर जो भेदभाव की दूरी है उसको मिटाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम किया जाता है। और सब में बड़ी बात है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी यज्ञ का महत्व दिया जाता है। और यहाँ के कुछ लोग हैं, उन लोग से बात कर लेते हैं जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किस प्रकार से कब इसका यज्ञ का तैयारी चल रहा है, कब इसका रूपरेखा किस प्रकार का दिया जा रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या है इस यज्ञ के लेकर। जी मैं प्रमोद कुमार चौबे, यहीं बगल के गांव से हैं। यह जो है बक्सर के एक महान मनीषी संत थे श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, उनके परम शिष्य हैं लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज, जिनका पताका आज पूरे देश के कोने कोने में लहरा रहा है। इनका मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म की रक्षा एवं लोक कल्याण के लिए यज्ञ कराते हैं। अब तक कम से कम इनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ दर्जनों कराया जा चुका है और करीब करीब दर्जन भर चतुर्मास यज्ञ जो साल में एक बार होता है, जहां ऋषि मुनि लोग बरसात के मौसम में निवास करते हैं, वहां चतुर्मास यज्ञ का आयोजन होता है। तो यह जो है धनसोई थाना के खरवनिया गांव है और इस तरह को हमको लगता है कि हम आज तक नहीं देखे हैं कि 7 दिवसीय जो है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होता है, इसकी इतनी भव्य तैयारी की गई है। और यहाँ मिथिलेश पाठक जी हैं, उनके द्वारा माने आयोजक हैं। वैसे तो पूरे क्षेत्र के लोग इसके आयोजक हैं, लेकिन यह महाराज जी के विशेष कृपा कही जाएगी कि बक्सर जिला में इस तरह का जो है यज्ञ हो रहा है। यह पूरा पंडाल जितना बना है देख रहे हैं, यज्ञ मंडप जो है विशाल मंडप, और कम से कम 52 बीघे की क्षेत्र में यह पूरा जो है वो कथा पंडाल है। इसके अलावा जो दूर दराज से संत लोग आने वाले हैं उनके रहने के लिए विशेष व्यवस्था की गई, रेवटियाँ बनाई जा रही है। तो यहाँ किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यज्ञ से पहले अभी 4 मार्च को यज्ञ शुरू होने वाला है, इसके पहले रोज़ यहाँ देखने के लिए भीड़ लगती है। जो इस सड़क से मार्ग से गुजरता है सोचता है करीब बाप रे बाप ये क्या हो रहा है, यहाँ कितना बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो इस तरह बक्सर के लिए अहोभाग्य है, हमारे लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में ये यज्ञ हो रहा है और ये खास करके लोक कल्याण के लिए हो रहा है। अब देखते हैं कि लगातार ऐसे कई जगहों जैसे चंदवा में, आरा में चंदवा हो, वो भी विश्व रिकॉर्ड बनाया था, क्या इस जगह और बक्सर के लिए कितना महत्व रखेगा? जी और वो चंदवा वाला यज्ञ जो था वो चतुर्मासी यज्ञ था, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। यह जो है साल में कई जगह होता है। आज यहाँ कल वहाँ, मैंने 7 दिन के बाद स्वामी जी फिर अगला कथा ज्ञान यज्ञ की तरफ चल देंगे। तो यह जो है साल में करीब करीब आपको जो है 24-25 हो जाता है, लेकिन चतुर्मास से यज्ञ केवल एक होता है। और चांदवा का यज्ञ ऐसा यज्ञ था कि जिस तरह का यज्ञ न हुआ है और न उम्मीद है कि होगा। वो जो है वो विश्व का एक अलग तरह का यज्ञ था और विश्व रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ में जो है खरवनिया का यज्ञ भी ये विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, साप्ताहिक जो ज्ञान यज्ञ होता है। इस तरह से यज्ञ और कई लोगों को उद्धार होता है। जब यज्ञ या कोई भी धार्मिक कार्य होता है तो कई ऐसे लोगों को उत्थान होता है, बिजनेस के तौर पर देखिए या फिर भुखमरी के तौर पर देखिए या फिर ज्ञान के तौर पर देखिए, शिक्षा के तौर पर देखिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इस यज्ञ से कितने लोगों को प्रतिदिन लाभ मिल रहा है। जी एक रामचरितमानस में कहा गया है कि जब जब होई धर्म की हानि तब तब बाढ़ असुर अभिज्ञानी। तो ये जो है इस तरह का अभी जो देख रहे हैं सनातन धर्म पर एक तरह के एक साजिश के तहत प्रहार चल रहा है। लेकिन इस तरह के ज्ञान यज्ञ जो स्वामी जी द्वारा कराया जा रहा है, इस तरह के और भी साधु संत हैं जो ज्ञान यज्ञ कराते हैं या यज्ञ कराते हैं, जो चतुर्मास यज्ञ कराते हैं, ये हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए होता है।
जिस तरह के लोग जो है इस धर्म को जो है बाय आडंबर बताकर दुष्प्रचारित कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए हमारे ऋषि मनीषियों या संतों द्वारा अगर यज्ञ नहीं कराया जाए तो समझिए कि ये धरा, ये भूमंडल जो है बच नहीं पाएगा। ये ऋषियों के चलते जो है आज हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है और हम लोग का जो है उत्थान हो रहा है। ये लोक कल्याण के लिए होता है, ये किसी एक पुरुष के लिए नहीं होते हैं। महाराज जी अभी कह रहे थे कि सबके लिए है, सबका यज्ञ है। अब परोक्ष रूप से चाहे अपरोक्ष रूप से, परोक्ष रूप से हमको देखता है कि हमको लाभ हो रहा है, लेकिन ये यज्ञ जो है अपरोक्ष रूप से ईश्वर द्वारा एक वरदान प्राप्त कराता है और जिससे मनुष्य जो है अपने जीवन पथ पर जो है सफल होता है, आगे बढ़ता है और उसके जीवन पथ पर जो कठिनाइयाँ आने वाली होती है वो दूर हो जाती है। क्या रूटीन, कार्यक्रम का रूटीन क्या है, प्रोग्राम क्या है, दर्शकों को बता देते हो कि जो बाहर के दर्शक देखना चाहते हैं और आना चाहते हैं उनके लिए जो यहाँ के दिशा है, प्रोग्राम का समय है, उसको थोड़ा ब्रीफ करते हैं। जी, यहाँ अगर बाहर के लोग आ रहे हैं तो सबसे पहले तो बक्सर आना होगा। रेल मार्ग से आए या बस मार्ग से आए, पहले बक्सर उतरेंगे। बक्सर से उनको जो है धनसोई के लिए वाहन मिलेगी और धनसोई आने के बाद धनसोई से थोड़े दूर पर ही मेन रोड पर खरवनिया का ये यज्ञ स्थल है। आने में कोई कठिनाई है, उनको केवल जानना है कि हमको बक्सर उतरकर इटाढ़ी मार्ग में जाना है धनसोई, और धनसोई के बाहर जैसे निकलेंगे वो तो धनसोई से जैसे निकलेंगे वहाँ से हुजूम लोगों का आएगा इस जग की तरफ, लेकिन धनसोई तक उनको पहुँचने के लिए बक्सर रेल मार्ग से आते हैं तो बक्सर उतर जाए, वहाँ से कोई भी वाहन, टेम्पू, रिक्शा और बस सब कुछ चलता है। यात्री वाहनों की वहाँ से कोई कमी नहीं है, इसलिए यात्री जो है आसानी से पहुँच जाएंगे। 4 मार्च को जो है जलभरी है और जलभरी के साथ यज्ञ का भव्य शुरुआत होगी और इसके बाद जो है 8 मार्च से करीब यहाँ पे एक राष्ट्रीय स्तर का धर्म महासम्मेलन हो रहा है जिसमें पूरे देश के कोने कोने से साधु संत विद्वत जन सब लोग पधार रहे हैं। यह जो है धर्म महासम्मेलन अपने आप में एक अजूबा धर्म सम्मेलन है और इसमें धर्म के जो विषय है, जो गूढ़ विषय है या जिस पर लोग आक्षेप लगा रहे हैं उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हो रहा है और तमाम तरह के आप देख रहे हैं कि भैया ने बताया कि आपको आने के लिए जितने भी श्रद्धालु हैं जियोर स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, आप किस मार्ग से आ सकते हैं और आपके लिए सबसे बड़ा असर बक्सर में खासकर जो जग हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, पूरे हिंदू धर्म के लिए एक रक्षा के तौर, रक्षा कवच की तरह ये मार्ग आपको मिलने वाला है।